जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हवन करने की विधि बताऊंगी। बहुत ही संक्षिप्त रूप है और बहुत ही शास्त्रोक्त तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से है। देखिए, हवन जब हम करते हैं स्वयं से घर पे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस केवल हम जो सामग्री लेंगे सीधे हम हवन करने बैठ जाएंगे। कोई भी जो उसमें नियम कानून होता है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उस हवन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें हवन सरल तरीके से करना है, सरल मंत्रों के माध्यम से करना है। उसकी सही विधि क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके कैसे कैसे चरण हैं। देखिए, हवन का बहुत विस्तार भी होता है, बहुत बड़े में भी किया जाता है और संक्षिप्त तरीके से भी किया जाता है। तो जब घर में हम स्वयं से हवन करते हैं तो हमें संक्षिप्त तरीका आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीका आना चाहिए कि इसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो आज यही विधि मैं आपको बताऊंगी और इस विधि से जो हवन आप किसी भी समय हवन कर सकते हैं। चाहे आप माता लक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए, उनका कोई अनुष्ठान आपने किया हुआ है, कोई व्रत किया हुआ है तो उसके लिए हवन कर सकते हैं। माता दुर्गा के लिए नवरात्रि का आप कर सकते हैं। माता दुर्गा का और भी कोई अनुष्ठान आपने किया तो वो कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण के लिए आप कर सकते हैं। कोई भी अगर हवन करना है आपको तो विधि आपको यही अपनानी है और कहाँ पर आपको चेंज करना है वो विधि में मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, हवन में अगर आप पहले से पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे आपने कोई अनुष्ठान किया हुआ है, आप पहले ही अपना शुद्धिकरण वगैरह कर लिए, वहाँ पूजा पाठ कर लिए, दीपक आपका प्रज्वलित हो रहा है, केवल आपको हवन करना है तो आपको फिर शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको जहाँ पे आप हवन कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको दीपक अलग से जला के रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है, आपका जो है दीपक वहाँ पर ठंडा हो चुका है, लेकिन आपको सीधे आपको हवन करना है, या फिर अब कोई भी अनुष्ठान आपका पहले ही हो गया है, आपको हवन किसी और दिन करना है, कोई भी कारण अगर है, क्योंकि पूजा पाठ आपने नहीं किया है लेकिन आपको सीधे हवन करने के लिए बैठना है, तो फिर आपको शुद्धिकरण की भी आवश्यकता होती है। आप बाहरी शुद्धिकरण करेंगे, आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे और एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, तब फिर जो है आप अपना हवन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक दीपक रखा हुआ है। तो अगर आप सीधे हवन के लिए बैठ रहे हैं तब तो आप अपना दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और अगर आप पूजा पहले से ही कर रहे हैं और उसके बाद आप हवन करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप दीपक प्रज्वलित मत कीजिएगा। इसे अपने लेफ्ट साइड में आप दीपक को यहाँ पे आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ पे देखिए सिंगल आदमी के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप कोई हवन पात्र ले लीजिएगा। देखिए मेरा यह मिट्टी का है, तो आप इस तांबे का जो हवन कुंड आता है वो भी आप ले लीजिएगा, या फिर आपके घर में जो भी अवेलेबल है इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप गाय के उपले पे, देखिए मैंने यहाँ पे उपला लगाया हुआ है, आप गाय के उपले पे भी हवन कर सकते हैं, या फिर आम की जो लकड़ियाँ हैं लकड़ियों पे भी आप हवन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें ये चीज़ और ध्यान देना है कि वैसे तो अगर आप जैसे शादीशुदा हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक संग बैठ के ही हवन करना चाहिए, तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि शादी के बाद ऐसा नियम है कि पति पत्नी को हमेशा धार्मिक कार्य जो होते हैं एक साथ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी देखिए परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि पत्नी अलग से हवन कर लेती है, या फिर कभी पति जो है अलग से बैठ के हवन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर केवल पत्नी कर रही है तो पति का अपना कोई भी एक वस्त्र लेके अपने संग बैठे, ताकि ये भाव रहे कि वो भी संग में आपके बैठे हुए हैं, तब आप हवन कीजिए। अगर ऐसे ही जो अगर पति कर रहा है तो अपने पत्नी का कोई भी एक वस्त्र ले ले, अपने पास में रख ले, दुपट्टा वगैरह ले ले, तब वो हवन करे, तो ये ज़्यादा सही तरीका होता है। और अगर कोई अविवाहित लोग अगर हवन कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही सिंगल बैठ के अपना हवन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुद्धिकरण देखिए आप अपना कर लीजिएगा। शुद्धिकरण के बनने के पश्चात संकल्प देखिए सभी को करना है, चाहे आप पहले से पूजा कर रहे हो या फिर डायरेक्ट आप हवन करने आके बैठे हुए हों, तो संकल्प बहुत करना है। संकल्प के लिए देखिए पंचपात्र मैंने देखिए यहाँ रखा हुआ है, आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है, सिंपल ढंग से आपको संकल्प लेना है। इस तरीके से आप जल ले लीजिएगा और किसके प्रसन्नता के लिए आप हवन कर रहे हैं आपको ये संकल्प लेना है, किस लिए आप कर रहे हैं। ये माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जिस अर्थ से, मतलब जिस उद्देश्य से आप ये हवन कर रहे हैं, ये संकल्प में आपको बोल के ये जो संकल्प का जल है आपको यही भूमि पे इसको छोड़ देना है। क्योंकि बिना संकल्प के हवन कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए, चाहे आप छोटा कर रहे हो चाहे आप बड़ा कर रहे हो। तो संकल्प जब हम ले लेंगे उसके पश्चात जो है हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं 2 मंत्र आपको बताऊंगी, आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा। लेकिन हवन में ध्यान रखिएगा कि मंत्रों का बोलना अति आवश्यक होता है, मंत्रों का उच्चारण वहाँ आवश्यक होता है, क्योंकि जो देववाणी है वो संस्कृत ही है, तो संस्कृत आपको आना चाहिए। तो देखिए ये मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, तो अगर आपको हिंदी अच्छे से पढ़ने में आता है, संस्कृत के जो मंत्र हैं उनको आप आसानी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाय का जो है कंडा, जिसको उपला भी बोला जाता है, ये मैंने रखा है, और इस पर मैं 1-2 लकड़ियाँ मैं आम की भी रख दे रही हूँ।
आज जो ये हवन की विधि है मैं केवल आपको घी से करना सिखा रही हूँ। एक बार मैं आपको पूजन की जो सामग्री यहाँ पे चाहिए वो हम बहुत ही सिंपल सामान चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे एक दीपक चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चंदन चाहिए, यहाँ पे अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती आप कोई एक ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक जो घी में डूबी हुई बाती है। और यहाँ पे भोग के लिए देखिए मैंने किशमिश लेना है, या फिर देखिए आप बतासा ले सकते हैं, या फिर आप गुड़ ले सकते हैं। और पुष्प लेना है। और देखिए यहाँ पे मैंने घी रखा हुआ है। घी डालने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक पात्र रखा हुआ है, माचिस है यहाँ पे। ये इतनी सामग्रियाँ हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए मैंने एक जल से भरा हुआ पात्र भी रखा है। ये अपने हवन के आपका जहाँ राइट साइड है, आपका जो दाहिना साइड है, आपको अपने साइड में से रखना है। इसका क्या प्रयोग करना है ये विधि में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से जल से भरा हुआ एक पात्र भी आपके पास अवश्य होना चाहिए। और सभी सामग्रियाँ जो पूजन की है आप अपने राइट साइड में रखिएगा। जिस भी स्तोत्र से आपको हवन करना है वो किताब जो है आपके पास अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मंत्र हम जो स्तोत्र पढ़ रहे होते हैं, कभी मन अगर हमारा इधर उधर जैसा हुआ तो वो हम भूल जाते हैं, या फिर हमें याद रहता है वो चीज़ें, फिर भी अगर हवन करने बैठे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो विस्मरण हो जाता है, वो भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पूजा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपको स्तोत्र याद है या फिर नहीं याद है, आपके पास वो स्तोत्र की बुक अवश्य होनी चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए देखिए इस तरीके से घी में डूबी हुई बाती जो है, इसको यहाँ पे हम बीच में रख के इस पर भी हम सीधे जला सकते हैं, या फिर कपूर हम लेंगे, कपूर को हम रख के उस पर अग्नि हम प्रज्वलित कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी, जिसे हम सुरवा बोलते हैं, सुरवा में ही आप इस तरह से कपूर लेके जला के इससे भी आप अग्नि को यहाँ पे स्थापित आप कर सकते हैं। तो जो अग्नि हम जलाएंगे तो इसको जो हम मंत्र बोलेंगे वो मैं 2 मंत्र आपको बता रही हूँ, उसमें से जो भी आपको आसानी पड़े आप बोल दीजिएगा। जो अग्नि प्रज्वलित करने का जो मंत्र है वो है ओम भूर्भुवः स्वः ओम। इस मंत्र से भी आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र से भी आप अग्नि प्रज्वलित करके हवन कुंड में आप अग्नि स्थापित कर सकते हैं। जब इस तरीके से हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे हम, तो अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात हमें 8 बार जो है घी की आहुति देनी है, ये भाव करते हुए, कल्पना करते हुए कि इस घी की आहुति से जो अग्निदेव हैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो रहे हैं वो। अब मंत्र हमें बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। 8 बार हमें इस तरह से बोलते हुए आहुति देनी है। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। आहुति देते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा, आपका स्वाहा बोलना और आपकी जो आहुति है ये डालना एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर स्वाहा बोलने से पहले ही आप आहुति आप दे दीजिए। इसके पश्चात प्रारंभ की जो हमें 5 आहुतियाँ देनी है, इन आहुतियों को देते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपने हाथ में इस तरीके से हम शुरुआत में घी लेंगे तो जहाँ हम स्वाहा बोलेंगे तो हमें घी जो है अग्नि में डाल देनी है। उसके पश्चात जो है अपना जो खाली शुरुआ है इसे हमें जल के पात्र में यहाँ पे जो बचा हुआ है इसमें हमें डाल देना है। ठीक है, एक बार मैं करके आपको दिखा रही हूँ। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे बगल में अपने राइट साइड में एक जल से भरी हुई कटोरी मैंने रखवाई थी। इस तरीके से हमें प्रारंभ की 5 आहुतियाँ इस तरीके से हमें देनी होती हैं। इसके पश्चात हम 8 जो आहुति हम भगवान गणेश जी के नाम से देंगे। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। उसके पश्चात 1 आहुति हम वरुण देव के नाम का देंगे। ओम बम वरुणाय नमः स्वाहा। अब इसके पश्चात अपना हम हाथ जोड़ेंगे और हम कल्पना करेंगे, हम भाव करेंगे कि इस अग्नि में जो है भगवान गणेश जी प्रवेश करके हम जितनी भी आहुतियाँ दे रहे हैं उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। हम मंत्र बोलेंगे अत्र आगक्ष आवाहिता भव। इस तरह से हम भाव करेंगे। उसके पश्चात जो है अग्निदेव को जो है हम पिसा हुआ चंदन जो है हम अर्पित करेंगे। मंत्र हम बोलेंगे ओम लम पृथ्वी आत्मिकायै नमः। उसके पश्चात जो है हम पुष्प अर्पित करेंगे। आप नॉर्मल पुष्प भी ऐसे ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर सूखे हुए पुष्पों का चूर्ण है जो कि साफ सुथरा हो, उसको भी आप इस तरह से आप अग्निदेव को समर्पित आप कर सकते हैं। ओम हम आकाशात्मिकायै नमः। एक धूप जलाएंगे और इस तरह से अग्निदेव को दिखाते हुए
ओम यम वायात्मिकायै नमः। पुण्य के पास हम धूप जला के रख देंगे, से दीप दिखाएंगे। ओम रम अग्नियात्मिकायै नमः करते हुए दीपक भी हम रख देंगे। के पश्चात अग्निदेव को हम गुड़, किशमिश या फिर बतासा, कोई भी एक सामग्री या फिर अन्य कोई भी लेके आप अग्निदेव को यहाँ पे अर्पित आप कर सकते हैं। ओम वम जलात्मिकायै नमः। इतना हवन आपको करना है। कोई भी किसी का भी हवन करना है, चाहे लक्ष्मी जी का, चाहे दुर्गा जी का, चाहे सत्यनारायण भगवान, किसी का भी हवन इतना आपको करना ही करना है। उसके पश्चात अगर आपको श्री सूक्त से हवन करना है तो यहाँ से अब इसके पश्चात आप श्री सूक्त का पाठ करते हो हवन कीजिए। अगर आपको दुर्गा सप्तशती किसी स्तोत्र से करना है तो आप वो कीजिए, या फिर माता लक्ष्मी किसी मंत्र से करना है, दुर्गा जी किसी मंत्र से करना है, भगवान सत्यनारायण के किसी मंत्र से करना है, स्तोत्र से करना है, जो भी आपको यहाँ से हवन करना है, आपका प्रमुख हवन यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है माता लक्ष्मी के नाम का जो है मैं 11 आहुतियाँ दे रही हूँ, क्योंकि आप जब करिएगा तो अपना जैसे 108 करना करिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ बता दे रही हूँ। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। स्वाहा। इस तरीके से हम अपना जो है मुख्य जो हवन हमको करना है यहाँ पे कर लेंगे। इसके पश्चात हम अंतिम आहुतियाँ हमें कैसे देनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। हम बोलेंगे ओम भुवः अग्नये स्वाहा, ओम भुवः वायवे स्वाहा, ओम स्वः सूर्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। इस तरीके से इतनी हमको अंतिम आहुतियाँ देनी है। उसके पश्चात अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारे देवी देवताओं के जो पार्षद होते हैं वो अग्निदेव को जो हम आहुतियाँ देते हैं उसके माध्यम से वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो गंध के माध्यम से जो है भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हमें देखिए 6 किशमिश लेनी है, या फिर जैसे आप 6 किशमिश ले लीजिए, या फिर 6 फल के आप टुकड़े ले लीजिए, या फिर जो अपने भोग में बनाया हुआ है उन सामग्रियों से कोई 6 पीस जो है आप ले लीजिए। 6 पीस ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 6 जो है किशमिश मैंने यहाँ ले लिया है। इसे जो है आप यहीं पे उन पार्षदों का ध्यान करते हुए, अग्नि में हमें आहुति नहीं देनी है क्योंकि वो अग्नि के माध्यम से वो नहीं लेते हैं, वो केवल गंध है जो हम अर्पित करेंगे, इसके गंध के माध्यम से वो इस भोजन को लेंगे। ओम पार्षदेभ्यो नमः यह बोलते हुए जो हमें 6 पीस जो है ये अग्नि के पास, अग्नि कुंड के पास हमें यहीं पे समर्पित कर देनी है। तो ये जो हमने सामग्रियाँ पार्षदों के नाम से चढ़ाई हुई हैं, इस सामग्री को हम ले जाके किसी पशु पक्षी को खिला सकते हैं, या फिर किसी झाड़ी वगैरह में हम वहाँ पे डाल सकते हैं। अपने हवन की जो है पूर्ण आहुति करनी है। पूर्ण आहुति के लिए देखिए नारियल के गोला भी अर्पित किया जाता है, और जो घी होती है ये सुरवा के माध्यम से थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में अर्पित भी किया जाता है। और ये भाव करते हुए, जैसे मान लीजिए माता लक्ष्मी के लिए मैं कर रही हूँ कि माता लक्ष्मी मेरे इस हवन से वो बिल्कुल संतुष्ट हुई हैं, वो बहुत ही प्रसन्न है, ये भाव करते हुए हम थोड़ी मात्रा में ज़्यादा यहाँ पे हम घी थोड़ा सा अर्पित हम करेंगे। इस तरीके से अपूर्ण आहुति कर सकते हैं, या फिर नारियल गोला भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास जितना भी घी बचा हुआ है सारा घी हम ये भाव करते हुए हम अर्पित करेंगे। सप्त जिह्वा वाली जो अग्नि है हमारे हवन से ये प्रसन्न हुई है। तो मंत्र हम बोलेंगे ओम अग्नये सप्तवते स्वाहा। ठीक है, यह कहते हुए सारा जो घी है हम अर्पित कर देंगे। यह कहते हुए सारा जो घी हम अर्पित कर देंगे। लास्ट में जो हम ओम शांति 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 यह कहते हुए हमारा जो ये है हवन जो हमारा पूर्ण हुआ। तो इस सरल तरीके से हम अपने घर में स्वयं से बहुत ही आसानी से अपने हवन को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम हवन करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हवन हमेशा ही सरल तरीके से और शास्त्रोक्त तरीके से ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्तोत्र वगैरह जो है वो हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन हवन के लिए हमें संस्कृत के मंत्रों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इसीलिए मैंने आपको सरल तरीका आज बताया है। आगे भी मैं आपको हवन की और भी विधियाँ मैं आपको बताती रहूँगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया है। तो इस तरीके से आप अपने घर में स्वयं से आप अपना हवन संपन्न कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।